दूसरे T20 में पाकिस्तान के 134 रन के हदफ के ताकुब में वेस्टइंडीज़ की बैटिंग जारी। 4 विकेट के नुकसान पर वेस्टइंडीज़ ने 75 रन बना लिए। मोहम्मद नवाज ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। ओपनर एलेक एतनाज़े को 2 रन पर बोल्ड किया। साइम अयूब का एक शिकार। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तानी इनिंग्स में बैटर्स अपने कप्तान सलमान अली आगा के पहले बैटिंग के फैसले को दुरुस्त साबित न कर सके। ओपनर समेत 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। हसन नवाज ने 23 गेंदों पर 4 छक्कों और 1 चौकों की मदद से 40 रन स्कोर किए। सलमान अली आगा 38 और फ़खर जमान 20 रन बना सके। वेस्ट इंडियन बॉलर जेसन होल्डर ने सिर्फ 19 रन के एवज 4 शिकार किए। गोदा कैश मोती ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम कराची से डबलिन रवाना। विमेंस क्रिकेट टीम बरास्ता दोहा आयरलैंड रवाना होगी। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम आयरलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच 6 अगस्त को खेलेगी। टीम दूसरा मैच 8 और तीसरा और आखिरी मैच 10 अगस्त को खेलेगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने एशिया कप के वेन्यूज़ का ऐलान कर दिया। 9 से 28 सितंबर तक जारी रहने वाले इवेंट के मैचेस दुबई और अबू धाबी में खेले जाएंगे। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान शामिल हैं। ग्रुप बी में अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और हांगकांग की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान और भारत का मैच 14 सितंबर को दुबई में होगा। पाकिस्तान टीम 12 सितंबर को ओमान और 17 सितंबर को यूएई से मुकाबला करेगी। सुपर 4 में पाकिस्तान और भारत के क्वालिफाई करने की सूरत में दोनों टीमों का 21 सितंबर को दुबई में आमना सामना हो सकता है। इवेंट का फाइनल 28 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में जल्जिले के झटके। गुजरात, अटक, जफरवाल में भी जल्जिले के झटके। स्वात, शांगला, बुनेर और मालाकंड समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी जल्जिला पैमा मरकज़ के मुताबिक जल्जिले की शिदत 5.1 रिकॉर्ड की गई। जल्जिले के ज़ेरे ज़मीन गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जिले का मरकज़ रवात से जनूब मशरक़ में 15 किलोमीटर पर था। जल्जिले के झटके मरी, जेहलुम, आज़ाद कश्मीर में भी महसूस किए गए। जल्जिले के झटके रात 12:10 पर महसूस किए गए। जुम्मे की रात इस्लामाबाद, रावलपिंडी में 5.4 शिद्दत का जल्जिला महसूस किया गया था। कल से मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 4 से 7 अगस्त के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बास मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। 6 अगस्त को बलोचिस्तान में तेज़ बारिशें मुतवक्के। सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अवर आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। दरियाई सिंध में तरबीला, कालाबाग, चश्मा, तौसा, गुजू और सकर बैराज पर बदस्तूर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का 2 रोज़ा दौरे पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा नूर खान एयरबेस पर मेहमान सदर को खुशामदीद कहा। 21 तोपों की सलामी दी गई। वो 2 रोज़ा दौरे में सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। पाक ईरान गैस पाइपलाइन, पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग़, सरहदी इंतज़ाम और सलामती और तवानाई तिजारत में ताउन पर तबादला ख्याल मुतवक्की। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि पाक ईरान तिजारत का हजम $10 अरब तक पहुँचाने के ख्वाहिशमंद हैं। पाक चीन 1 बेल्ट 1 रोड मनसूबे में फ़ाल शिरकत चाहते हैं। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान में पहला पड़ाव लाहौर में था, जहाँ एयरपोर्ट पर हुक्मरान जमात नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। मसूद पेज़ेश्कियान और नवाज शरीफ की मुलाकात भी हुई, जिसमें मरीम नवाज भी शरीक थीं। मेहमान सदर ने लाहौर में मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी, फातह ख्वानी की, मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक ख़ित्ते की सूरत हाल, दो तरफ़ा राब्तों, तिजारत और तवानाई के शोबों में ताउन पर गुफ्तगू की गई। मुशावरत के मुस्तकिल मैकेनिज़्म को मज़ीद मौसर बनाने पर जोर दिया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाक ईरान बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाने का आज़म दोहराया।
इक्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन और अवामी राब्तों के फ़रोग पर जोर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से ईरानी हम मनसब की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ारत दिफा के एलामिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर दिफा ने दो तरफ़ा मजबूत दिफाई ताल्लुकात इस्तवार करने की ख्वाहिश का इजहार किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुजफ्फरगढ़ में Z10ME हेलीकॉप्टर के जरिए फायर पावर का मुजाहरा देखा। फील्ड मार्शल ने Z10ME हेलीकॉप्टर में बैठकर उसका जायजा लिया। फौजी जवानों से मुलाकात में जवानों के गैर मामूली हौसले और पेशा वराना महारत की तारीफ की। मुश्तरका हथियारों की हिकमत अमली के कामयाब मुजाहरे को सराहा। फील्ड मार्शल को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड फायरिंग रेंजेस में शामिल किया गया। जदीद Z10ME अटैक हेलीकॉप्टर हर मौसम में और रात के वक्त भी दुरुस्त निशाने लगाने की सलाहियत रखता है। फील्ड मार्शल ने मुल्तान गैरिजन का दौरा भी किया। अपने खिताब में फील्ड मार्शल ने कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के असम का यादा किया। सिविल मिलिट्री हम आहंगी और हाइब्रिड खतरात से निमटने के लिए कौमी इत्तेहाद की अहमियत पर जोर दिया। डिफेंस नहीं अटैक, बस रफाल गिराने हैं। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की 7 मई को लड़ाका स्क्वाड्रंस को हिदायत। इसी हिदायत और भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी ने रफाल तैयारों को तबाह किया। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स की खुसूसी रिपोर्ट। खबर एजेंसी ने लिखा, पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन ऑपरेशन के जरिए ज़मीन, फ़ज़ा और खला में अपने सर्वेलेंस सिस्टम को लड़ाका तैयारों के साथ एक लड़ी में पिरो दिया। किल चेन कहलाई जाने वाली इस नेटवर्किंग का भारत को कोई अंदाज़ा नहीं हो सका। किल चेन की वजह से ही J-10C अपना रडार बंद करके भारतीय सरहद के करीब चला गया, लेकिन डिटेक्ट नहीं हुआ। रफाल गिराने के लिए J-10C ने पीछे उड़ने वाले सर्वेलेंस तैयारे का रडार इस्तेमाल किया। रफाल में बैठे भारतीय पायलट खुद को आखिरी वक्त तक महफूज समझते रहे। पाकिस्तान एयरफोर्स की पेशा वराना तैयारी ने इन्हें तबाही से बचने की मोहलत ही नहीं दी। भारत को अंदाज़ा ही नहीं था कि PL-15 मिसाइल की रेंज क्या है। अमरीकी धमकियों के बावजूद भारत तेल के रूस से खरीदारी जारी रखेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप के बयानात के बाद भी भारतीय पॉलिसी में तब्दीली नहीं लाई गई। भारत में तेल की कंपनी से नहीं कहा गया है कि वो रूसी तेल खरीदना बंद कर दें। भारतीय कंपनीज के रूस से मुआहदे तवीलुल बुनियाद हैं। मुमकिन नहीं कि भारत एक ही रात में रूसी तेल लेना बंद कर दे। भारत की 4 सरकारी ऑयल रिफाइनरीज ने रूस से खाम तेल की खरीदारी में दिलचस्पी नहीं ली। बानी PTI ने अली अमीन गनापुर को मुस्ताफ़ी होने का कह दिया। कहा, अगर वज़ीर आला सूबे में अमन कायम नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा दे दें। अली अमीन गनापुर अगर गवर्नेंस के मसाइल हल नहीं कर सकते तो किसी और को मौका दें। बाखबर ज़राए का कहना है कि बानी PTI ने मिशाल यूसुफजई के सेनेटर बनने पर अलीमा खान के बयान को गैर ज़रूरी करार दे दिया। कहा, अलीमा खान को सियासी बात नहीं करनी चाहिए। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने कहा कि उनके बच्चे अगर मुलाकात के लिए आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ। उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनके बच्चे एहतजाजी तहरीक के लिए पाकिस्तान आएंगे। बानी PTI की जेल में सहूलतें बहाल कर दी गई हैं। बानी PTI की किताबें और अखबार भी बहाल कर दिए गए। जुम्मे के रोज़ बच्चों से 1 घंटा फ़ोन पर बात भी करवाई गई। PTI खैबर पख्तूनख्वा का 5 अगस्त को इस्लामाबाद जाने का कोई प्रोग्राम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़ीर मीना खान का बयान। कहा, अज़ा की सतह पर रैलियाँ निकालेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गनापुर पेशावर में भी एहतजाजी रैली की क़यादत करेंगे। बलोचिस्तान के 7 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात आज होंगे। ज़िमनी इंतखाबात योब शिरानी में होंगे। बारखान, कल्लात, खुसार और सोराब में भी ज़िमनी इंतखाबात होंगे। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में 16 नशिस्तों के लिए 25 उम्मीदवार मैदान में हैं। इंतखाबात में मजमूई तौर पर 106 जनरल काउंसलर्स वोट डालेंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। नाअहल होने वाले अरकान असम्बली की सीटों के इलेक्शंस पर PTI बॉयकॉट करेगी। बानी PTI से मुलाकात के बाद अलीमा खान का ऐलान। अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक बताया। बानी PTI ने कहा है कि अरकान को नाजायज़ तरीके से नाअहल किया गया। हुकूमत चाहती है कि बानी PTI के बच्चे पाकिस्तान ना आएँ। 5 अगस्त को हम अडयाला आएंगे, तब तक बच्चे आए तो वो भी आएंगे। बच्चों ने मुलाकात की दरख्वास्त दी है, उनको मुलाकात दी जाती है तो ठीक है। दोनों बेटे गिरफ्तारी के खतरे के बावजूद पाकिस्तान आने पर तैयार हैं। उन्होंने नाइकॉप और वीज़े के लिए अलग अलग दरख्वास्तें दी हैं। 5 अगस्त के बाद अगली तहरीक 14 अगस्त को है।
अलीमा खान का मिसाल यूसुफजई के सेनेटर बनने पर भी नापसंदीदगी का इजहार, कहा कि मैरिज पर और बहुत से लोग ज़्यादा पूरे उतरते थे। बानी पीटीआई के बेटों को पाकिस्तान में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत, कहा बानी पीटीआई के बेटों का नायकॉब गुम हो गया है तो दोबारा देने में हमें कोई मसला नहीं। उन्होंने वीज़े की दरख्वास्त की तो वो भी दे देंगे, हमें उनसे कोई ख़तरा नहीं। बच्चों की तरफ से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांगने के सवाल पर कहा कि उनके वालिद तो अमरीकी ग़ुलामी से आज़ादी दिलवाने की बात करते थे और बच्चे कहते हैं कि वो अमरीका की मदद से वालिद को आज़ादी दिलाएंगे। इन दोनों में तजाद है। हुकूमत का पहले दिन से मौक़िफ़ रहा है कि कौमी मसाइल पर बातचीत होनी चाहिए। कौमी मसाइल पर बातचीत की कई मरतबा कोशिश कर चुके हैं। बानी पीटीआई के बेटे अपनी मर्जी से आएंगे। वालिद से मिलना और आवाज़ बुलंद करना बानी पीटीआई के बेटों का हक है। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा बानी के बेटों को गिरफ्तार किया गया तो पूरी दुनिया के सामने तमाशा बनेगा। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत ने अली अमीन गंडापुर का बयान सियाको सबाक से हट कर पेश किया। बातों को गलत रंग देना दुश्मनों का शेवा है। हडियाला जेल हुकाम ने बानी पीटीआई के बेटे कासिम खान की तरफ से जेल में हेपेटाइटिस से 10 कैदियों के अमवात का दावा मुस्तरद कर दिया। सुप्रिटेंडेंट हडियाला जेल का कहना है कि जेल में कोई कैदी हेपेटाइटिस से मुतासिर नहीं। कोई कैदी वायरल बीमारी में मुब्तला हो तो उसे दीगर कैदियों से अलग किया जाता है। जेल तर्जुमान अब्दुल गफूर अंजुम ने कहा कि बानी पीटीआई के बेटों के झूठे दावे सनसनी और इंतशार फैलाने की कोशिश है। हडियाला जेल में कैदियों की हलाकत की खबर सरासर मन घड़त है। किसी मुतादिद मरज से कोई कैदी हलाक नहीं हुआ। बानी पीटीआई जेल में दीगर कैदियों से ज़्यादा सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। बानी पीटीआई के बेटे कासिम खान ने कहा था कि खदशा है उनके वालिद भी अडियाला जेल में हेपेटाइटिस से मुतासिर हो सकते हैं। बनू में पुलिस चौकी फतेह खेल पर दहशतगर्दों का भारी हथियारों से हमला। पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। निजी स्कीम के तहत हज से महरूम रह जाने वाले आसमीन आइंदा बरस हज कर सकेंगे। प्राइवेट ऑपरेटर्स आसमीन हज से कोई इजाफी रकम नहीं लेंगे। प्राइवेट ऑपरेटर्स की तंजीम ने वजारत मज़हबी उमूर को यकीन दहानी करा दी। ज़राए का कहना है कि प्राइवेट स्कीम के तहत हज से रह जाने वाले आसमीन के 36 अरब रुपए सऊदी अरब में मौजूद हैं। दरियाए सिंध में तौसा के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। दरिया किनारे कच्चे की मजीद 2 बस्तियाँ और फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। सैलाब मुतासरीन की कश्तियों के जरिए नकल मकानी। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इलाके में 15 रिलीफ कैंप्स का क़याम, लेकिन सैलाब मुतासरीन मुंतकिल न हुए। इंतज़ामिया के मुताबिक कच्चे के मकीन अपना घर और सामान छोड़ने पर आमादा नहीं। हाफसाबाद के बाद मुख्तलिफ देहातों में हालिया बारिश के बाद पानी की निकासी ना हो सकी। वबाई अमराज फैलने लगे। गिलगित बल्तिस्तान में शाहरा बाबूसर पर लापता सयाहों की तलाश 13वें रोज़ में दाखिल। निजी टीवी की खातून एंकर और उनका ख़ानदान अब तक लापता। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जल्द गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। मुल्क में बारिश और सैलाब से 24 घंटों में 4 अफराद जान बहक। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम कातिल केस सिंध बार काउंसिल ने 4 अगस्त को सूबे में अदालती कार्रवाई के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। नामजद मुलजिम को गिरफ्तार करने का मुतालबा। पुलिस का कहना है कि कातिल इमरान आफरीदी का बाप नबी गुल सिंध पुलिस का अहलकार और मकतूल ख्वाजा शमसुल इस्लाम की सिक्योरिटी पर तैनात था। पुलिस ने सीनियर वकील को कातिल करने वाले इमरान आफरीदी के 2 रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी मुलजिम फरार है। कराची के इलाके मलीर 15 नंबर के करीब घर में फायरिंग से गैर मुल्की खातून जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाक़या घर के अंदर जायदाद के तनाज़े पर झगड़े के दौरान पेश आया। गैर मुल्की खातून ने नासिर से शादी की थी। नासिर का इंतकाल हुआ तो खातून जायदाद में अपना हिस्सा लेने ससुराल आई थी। झगड़े पर देवर दानिश फायरिंग करके फरार हो गया। जख्मी खातून को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया।
इस्लामाबाद पिम्स हॉस्पिटल में सांप के काटने से मुतासरा लड़के के इलाज का मामला। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स का सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश वीडियो पर रद्द-ए-अमल। कहा, लड़के के इलाज में कोई गफलत नहीं बरती गई। मुतासरा लड़के को एंटीवेनम वैक्सीनेशन के 10 इंजेक्शन लगाए गए। हालत बिगड़ने पर लड़के को वेंटिलेटर पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया। पिम्स अस्पताल में वेंटिलेटर खाली ना होने पर लड़के को रेफर करने का फैसला किया गया। पिम्स ने मुतासरा लड़के को रेफर करने से कबल निजी अस्पताल से वेंटिलेटर दस्तयाबी की तस्दीक कर ली। 15 साल के अली हसन का निजी हॉस्पिटल में इलाज जारी है। हालत बेहतर और बात करने के काबिल हो गया है। शेखुपुरा में गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा 2 गाड़ियों की आपस में रेस लगाने की वजह से पेश आया। ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो गया। ठट्ठा मॉडल पुलिस स्टेशन की खूबसूरत इमारत अपनी मिसाल आप। थाने में आने वाले फरियादी और पुलिस अमले के लिए एयर कंडीशन रूम्स, पेंटिंग्स और शानदार लाइटिंग का एहतमाम। लॉकअप में मुल्जिमान के लिए सोफा कम बेड भी लगाए गए हैं। सियालकोट फतेहगढ़ में 3 मुल्जिमान का मोबाइल चोरी करने के इल्ज़ाम में नौजवान पर सरेआम तशद्दुद वीडियो वायरल। 3 मुल्जिमान के खिलाफ इग़वा और तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने तशद्दुद करने वाले मरकजी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। मकबूजा कश्मीर में काबिज़ भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज़ भारतीय फ़ौज ने ज़िला पहलगाम में मज़ीद 5 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। भारतीय फ़ौज की कार्रवाइयों में इस हफ्ते शहीद कश्मीरी नौजवानों की तादाद 10 हो गई। गाज़ा में इस्राएली फ़ौज के वहशियाना हमले जारी। मज़ीद 57 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद लेने के लिए आए 35 फ़लस्तीनी भी शामिल। भूख की शिद्दत से 7 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। में से अब तक 93 बच्चों समेत 169 फ़लस्तीनी ग़िज़ाई किल्लत से जान से गए। इस्राएली मीडिया ने फ़ज़ा से गिराई जाने वाली इमदाद की तरफ दौड़ते हज़ारों फ़लस्तीनियों की ड्रोन वीडियो जारी कर दी। इसराइल का यरगमालियों की रिहाई तक जंग ना रोकने का ऐलान। हमास का भी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक हथियार डालने से इनकार। हमास का कहना है कि दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस के साथ खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत कायम होने तक हमारी मुज़ाहमत रोकना नामुमकिन है। गाज़ा में भूख को जंगी हथियार बनाने पर इसराइल के खिलाफ एहतजाज। खाली बर्तन बजाते सैकड़ों लोगों की लंदन मैनचेस्टर में एहतजाजी रैलियाँ। बरतानवी हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने और तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। तल अबीब में भी इसराइली शहरियों का नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत से गज़ा में फौरी जंग बंद करने, यरगमालियों को रिहा कराने का मुतालबा। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और यमन में भी गज़ा के हक़ में एहतजाजी मुजाहरे हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि मौरका हक़ ने आज़ादी और उसके जश्न की अहमियत बढ़ा दी। जश्न आज़ादी मौरका हक़ में पाकिस्तान की फ़तह के जज्बे से मनाया जा रहा है। इस साल तकरीबात का उन्वान हुसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक रखा गया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफ़वाज ने तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी की तारीख़ में सुनहरी बाब का इजाफ़ा किया। कौम ने अफ़वाज के साथ मिलकर साबित किया कि हम आज़ादी की हिफाजत करना जानते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तरफ से पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के एजाज़ में इस्तकबालिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज मुफ्ती, सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, सईद गनी, नासिर शाह, शाजिया मरी, PFUJ के सदर अफजल भट्ट, सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। इससे पहले PFUJ के प्लाटिनम जुबली की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध का कहना था कि हुकूमत सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद पर यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखती है। जमहूरियत के फ़रोग़ में भी सहाफ़ियों का अहम किरदार है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने बेनज़ीर भुट्टो हॉकी स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। रुकने कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी ने ऑल सिंध इंटर डिवीज़न पिंक हॉकी चैम्पियनशिप का भी इफ्तिताह किया। आसिफा भुट्टो ने हॉकी से गेंद गोल में फेंक कर खेल का बाकायदा आगाज़ किया। इफ्तिताही हॉकी मैच देखा और खिलाड़ियों से मुलाकात की।
यूक्रेन का रूस के शहर सोची में तेल जीपू पर ड्रोन हमला। रूसी तेल जीपू में आग लग गई। 120 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। एयर सेफ्टी के पेश नज़र सोची एयरपोर्ट पर परवाजें मअतल। रूसी हुक्काम का कहना है कि एयर डिफेंस यूनिट्स ने 15 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान 22,000 से ज़ायद गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक 13,835 अफराद को अकामा कानून की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार। 4,772 अफराद गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करने की कोशिश पर गिरफ्तार। 3,540 तारकीन कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किए गए। सऊदी अरब में जुलाई 2025 के दौरान बदउनवानी के केसेस में 425 सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ तहकीकात की गईं। बदउनवानी के इल्ज़ाम में 142 अफराद को हिरासत में ले लिया गया, कुछ जमानत पर रिहा। और सिंध पुलिस के शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए कराची डिफेंस फेज़ 8 में 5 किलोमीटर दौड़ का इनेकाद। रेस में बड़ी तादाद में ख़वातीन और मर्दों के साथ पुलिस ऑफिसर्स की भी शिरकत। IG सिंध गुलाम नबी मेमन और एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओजो भी शरीक।